नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे यूपी के रायबरेली में दरअसल एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और इनकी तुलना भगवान से की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ पर तेजस्वी यादव का जो दर्जा है वो बताया जा रहा है। तेजस्वी की जो तुलना है वो ब्रह्मा जी से की गई है, राहुल गांधी को विष्णु जी से और वहीं अखिलेश यादव को महेश जी बताया गया है। अब देखिए, अवतार पोस्टर पर सपा नेता और इधर राहुल निर्मल बागी का नाम लिखा हुआ है। सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर हैं राहुल निर्मल बागी। शहर में लगाई गई है होर्डिंग और ये चर्चा का विषय बन गई है। तो आपको बताते चलें कि यूपी के रायबरेली में सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगवाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस पोस्टर को और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर दिखाई देती है, उसी तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की एक तस्वीर लगाई गई है। एक पोस्टर दरअसल लगाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान दिखाया गया है। बैनर में लिखा है इंडिया की अंतिमास, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया गया है, राहुल गांधी को विष्णु जी, यहाँ पर विष्णु जी का दर्जा दिया गया है राहुल गांधी को। अखिलेश यादव को महेश जी का अवतार बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पोस्टर। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नीरज जी, अब आप देख लीजिए, इस राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भगवान से इनकी तुलना कर दी गई है। रायबरेली की एक पोस्टर जो है इन दिनों वायरल है, क्या कहेंगे आप? दरअसल ये तीनों राक्षस हैं और ये भगवान का भी, सनातन का भी इस तरह से पोस्टर लगा के ये अपमान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे तो अपने आप को जननायक कहलाने लगे थे। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पे हमला था वो, और आज ये भगवान का जो स्थान दर्जा है उस पर हमला कर रहे हैं, अपने आप को भगवान स्थापित करवा रहे हैं। जनता इन्हें नहीं माफ कर ली, डूब कर आपको भगवान से भी ऊपर मानते हैं। जबकि रावण, कंस और कुंभकर्ण की जोड़ी है, ये वही राहुल गांधी जी तो कुंभकर्ण है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कभी कभी निद्रा से जागते हैं तो कहीं यात्रा करते हैं और फिर मलेशिया छुट्टी मनाने भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इस पोस्टर से ऐसा लग रहा है कि भगवान की भी यहाँ पर एक तरीके से कहें कि भगवान का ही अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का ही है। मैंने पहले नहीं जाना कि भगवान का अपमान है और सनातन का अपमान है। ये अहंकारी लोग अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और तुरंत उस पोस्टर को वहां से हटना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी का किसको दिया गया उपाधि? तेजस्वी यादव को। ये ब्रह्मा जी थे, पालन करता थे, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या रहे कि पिताजी बिहार को लूटने वाले, पूरे बिहार को लूट के अपने घर में भर लिया। ये तो पालनहार ऐसा होता है क्या? लूट, असल चारा खा खा के इन लोगों की बुद्धि भी वैसी हो गई है, इसलिए ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जनता की नजरों में और गिरते जा रहे हैं। अपने आप को भगवान साबित करने से कोई भगवान नहीं हो जाता। आपके कर्तव्य कर्म सत्कर्म होने चाहिए, जो इन लोगों का है नहीं। एक यूपी को लूटा, एक पूरे देश को लूटा और एक बिहार को लूटा। ये तीनों मिल करके क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप? ये बड़ा शर्मनाक है और इस सनातन पर भी हमला है। आप बने रहिए नीरज जी। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से भी जुड़ रहे हैं अनुप्रिया जी। अनु जी, देखिए, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भगवान से तुलना जो है, इस तरह के पोस्टर धर्म और राजनीति को अनावश्यक रूप से जोड़कर ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं? देखिए, विपक्ष राजनीतिक रूप से यह मान चुकी है कि वो धरातल पे धराशाही है और धराशाही होने के बाद में जिस तरह की प्रपंच रच रही है और जिस तरह के हथकंडे, झूठ के हथकंडे अपना रही है, तो ये साबित होता है कि विपक्ष राजनीतिक रूप से हाशिए पे है और मान चुकी है वह आने वाले विधानसभा 2025 के विधानसभा में वह चुनाव जीतने नहीं जा रही है। रहा क्या, आज जो पोस्टर पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है त्रिदेव की। अब जिस त्रिदेव ने पूरे संसार का निर्माण किया और अब इतने इन लोग इजी इनका मूवमेंट होता है कि किसी धर्म पे, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को माने और सम्मान करें, लेकिन उस धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का तो इजाजत किसी को नहीं दिया है।
अब ये इस तरह की नीचता पे उतर गए हैं कि जननायक से लेकर के अब जननायक एक किसी को अपने आप को बता रहा है, कोई आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहा है। अब तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो हमारे पूजनीय हैं, जिनको हम मानते हैं और जिनके कारण हमें लगता है कि सृष्टि और संसार चल रही है, अब उनसे तुलना कर रहे हैं। ये समझिए कैसी इनकी राजनीतिक है। असल में तो ये तीनों राजकुमार हैं जिनको अपने अपने राजगद्दी की चिंता है, परिवार की राजनीति की चिंता है, इन्हीं जनहितों की कहाँ बात होती है। अच्छा अनुप्रिया जी, इसीलिए देखिए सवाल ये है कि क्या राजनीतिक प्रचार में धार्मिक प्रतीकों और देवताओं की छवि का उपयोग जो है वो उचित है, या फिर इससे जो समाज में भ्रम और विवाद पैदा हो सकता है? ये सीधे तौर पे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ में एक खुली, मैं कह सकती हूँ कि इजी मूवमेंट आप मानते हैं, और इतने मतलब हिंदू धर्म को इतना आसान ये मानते हैं कि उनके देवताओं से तुलना खुद को करते हैं। अरे भाई, जिनको ये पता भी नहीं होगा कि हमारे धर्म में नियम कर्म क्या होता है, जो नाक पूजा पाठ करते होंगे और इस तरह से अपने आप को तुलना करते हैं, साबित होता है। और यह इनकी, कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। और कहावतें भी हैं कि जब आपकी बुद्धि धराशायी हो गई है, आप हाशिए पे चले गए हैं, तो आप इस तरह के प्रपंच और हथकंड अपना रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और हमारी गंगा जमुनी तहजीब वाले बिहार में सिर्फ और सिर्फ काम पे चर्चा होती है, सुशासन की चर्चा होती है। और इस तरह के राजकुमारों को राजगद्दी देने की नीति तो बिहार की जनता ने 2005 में ही उखाड़ के फेंक दी थी। ठीक है, नीरज जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या ये राजनीति का एक नया तरीका है या समाज को भ्रमित करने की साजिश की जा रही है? मुझे लगता है कि विपक्ष के ये तीनों राजकुमार मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं, जमीनी मुद्दा कोई इनके पास बचा नहीं। और ये दिवालियापन का ही आज भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश बता रहे हैं। अब बताइए, ब्रह्मा सृजन करता है हमारे और ये कह रहे हैं लूटने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग अपने आप को ईश्वर से तुलना कर रहे हैं। ये ईश्वर का भी अपमान है, भगवान का अपमान है, सनातन का अपमान है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को भगवान भी सजा देंगे। इस पाप के लिए उनको भगवान भी सजा जरूर देंगे। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही चुनाव में वो धाराशायी होने वाले हैं, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी 90% चुनाव अपने जीवन का हार गए और अपने आप को भगवान कहते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। तेजस्वी यादव की अपनी कोई पॉलिटिकल औकात नहीं, सिवाय इसके कि वो लालू यादव के बेटे हैं। ये सब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये सब राजनीति के राजकुमार हैं जो सोना का चम्मच लेके पैदा लिए, इसलिए इस तरह की फिजूल सोचने के दिमाग में। आपके अनुसार ये राजनीतिक रणनीति है या फिर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कह सकते हैं? ये मानसिक दिवालियापन है उनका। ये अपने आप को राजनीति से ऊपर, देश से ऊपर, संविधान से ऊपर, भगवान से ऊपर ये मानते हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। लेकिन इस देश के लोग भगवान का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। ये वही तीनों राजकुमार हैं जो अपने आप को इन सबसे ऊपर मानते हैं। इनको न ईश्वर में आस्था है, न इनको किसी धर्म में आस्था है। ये किसी के नहीं है। ये अपने सगे भाई के तेजस्वी यादव नहीं हुए, बाकी किसके ये होंगे भाई? क्या कहा जाए इनके विषय? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।